हेलो मेरी प्यारी आर्मी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को थोड़ी सी चेंज लगे तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। और आज का ये हमारा लास्ट एपिसोड है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जेके सोचते हैं, मैं नहीं जानता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या पता ये सब कुछ झूठ हो। क्या पता वो मुझे पकड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल रहा और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या मुझे उसको एक मौका देना चाहिए या नहीं? क्या सोच रहे हो बेटा, चलो यहाँ से। नहीं जंगकुक, प्लीज तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। रुक जाओ जंगकुक। लेकिन जंगकुक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद, मैंने तुम्हें एक बार फिर से खो दिया जंगकुक। तुम आज भी जिंदा हो और तुम मुझे फिर से छोड़कर चले गए। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? प्लीज मेरे पास वापस लौट आओ जंगकुक। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये वही जगह है जहाँ पर मैंने तुम्हें पहले भी एक बार खो दिया था। किसने कहा कि तुमने मुझे यहाँ पर खो दिया है? जंगकुक, तुम वापस आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें एक मौका देने के लिए आया हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मुझे एक मौका दिया, लेकिन इस बात को याद रखना, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। फिक्र मत करो जंगकुक, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। और तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस भी करना होगा, तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त मुझे अरेस्ट नहीं करेगा। इस बात की भी तुम चिंता मत करो जंगकुक, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। कुछ घंटों के बाद, तियांग तुम्हें वो मिल गया? तुम चुप क्यों खड़े हो, बताओ वो तुम्हें मिला या नहीं? अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उसको ढूंढेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो असल में, क्या आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हम तुम पर भरोसा करते हैं। बताओ क्या बात है। मैंने एक प्लान बना रखा है, बस तुम लोग मुझ पर भरोसा करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम कहना क्या चाहते हो तियांग? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तुम लोग उसको देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। जंगकुक, अरे नहीं, ये तो जेके है। मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गया। इसके बाद तियांग जिमिन और जिन को सारी बातें बता देते हैं। हम समझ गए तियांग, तुम क्या चाहते हो, और जो तुम चाहते हो वही होगा। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू हियांग, मेरी हेल्प करने के लिए और मुझे समझने के लिए। ये बेवकूफ जंगकुक अपने डैड को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चला गया। उस लड़के ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। मैं उसको मार डालूंगा। पहले उसकी माँ और अब ये लड़का, ये दोनों चाहते हैं कि मैं अपने आप को गिरफ्तार करवा लूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जंगकुक को सच कभी भी पता नहीं चलने दूंगा। मुझे ये पता लगाना होगा कि उसके पास ऐसा कौन सा सबूत है। तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है तियांग? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम ऐसे इंसान से मिल सको जो इस मामले में हमारी हेल्प कर रहा है। तुम मुझे इस धोखेबाज इंसान के पास क्यों लेकर आए हो? वो धोखेबाज नहीं है। बकवास करना बंद करो तियांग। मुझे तो लगा था कि तुम इस बार सच बोल रहे हो, लेकिन तुमने फिर से वही किया। तुम फिर से मेरे साथ गेम खेल रहे हो। नहीं जंगकुक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया तो पुलिस वाले तुम्हें जबरदस्ती अरेस्ट कर लेंगे। क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहते? मैं फिर से वही जिंदगी जीना नहीं चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने मॉम डैड के लिए कर रहा हूँ और तुम इन बातों को नहीं समझोगे तियांग। ऐसा मत कहो जंगकुक, वो तियांग ही है जो सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता है। वो पहले भी तुमसे प्यार करता था और आज भी करता है, जबकि वो आज जानता है कि तुम एक माफिया हो। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। जंगकुक, अगर तुमने मुझे एक मौका दिया है तो प्लीज मुझे ये साबित करने दो। इस बार अगर मैं गलत साबित हुआ तो तुम यहाँ से चले जाना जंगकुक। तुम्हें ना तो कोई रोकेगा और ना ही कोई अरेस्ट करेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है तियांग, मैं तुम्हें अपनी बात को साबित करने का एक मौका और दे रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है जब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना है। तुम्हें बस हॉबी के होश में आने का इंतजार करना है। हॉबी को जैसे ही होश आएगा वो तुम्हें सारी सच्चाई बता देगा।
उसी कमरे में छुपकर जेके के डैड खड़े होते हैं और सोचते हैं, अच्छा इसका मतलब कि ये हॉबी को सबूत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो मेरी सच्चाई जंगकुक को बताएगा। इससे पहले कि वो मेरे बारे में कुछ भी बताए, मैं उसको खत्म कर दूंगा। कौन है वहाँ? क्या हुआ जिमिना? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कमरे में कोई और भी है। कोई नहीं है जिमिना यहाँ पर। तुम आजकल फिल्में कुछ ज्यादा ही देख रहे हो ना, और वो भी हॉरर। नहीं जिन, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में यहाँ पर कोई था। वी को हंसता हुआ देखकर जेके सोचते हैं, मैं इससे हमेशा प्यार करता हूँ और इसकी मुस्कान और इसकी ये प्यारी सी आंखें हमेशा मेरी फेवरेट हैं। लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया तियोंग? और अब तुम मेरे डैड पर इल्जाम लगा रहे हो, जो मुझे बहुत ही मुश्किल से मिले हैं। क्या तुम मुझे कभी भी खुश नहीं देख सकते? अच्छा हुआ मैं कमरे से बाहर आ गया और किसी ने मुझे नहीं देखा। लेकिन हॉबी, अब तुम्हें मरना होगा। तुमने मेरा बहुत साथ निभाया है, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। अब तुम्हें मरना होगा हॉबी। कुछ घंटों के बाद मेरे लिए तुम एक खतरा बन चुके हो हॉबी, और तुम्हें मरना ही होगा। मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है। मेरे कहने पर तुमने जंगकुक को एक माफिया बना दिया, और मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई जानता भी नहीं है। सिर्फ तुम ही जानते हो कि मैं एक माफिया हूँ और बहुत ही ज्यादा डेंजर हूँ। मैंने सबको धोखे में रखा और सबसे झूठ बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर जंगकुक मेरी जगह ले, माफिया की दुनिया में वो राज करे। मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई भी सच नहीं जानता। अगर मैं तुम्हें ही मार दूंगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और ये सारा गेम मैंने ही खेला है। मैं जो चाहता हूँ उसे करने से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। रुकिए मिस्टर किम। डैड, ये सब कुछ आपने किया है? नहीं जंगकुक, तुम जो कुछ भी देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद करो अपनी बकवास। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और सब कुछ देख भी लिया है। तुम्हारी सारी सच्चाई हम लोगों के सामने आ चुकी है। तुम ही माफिया हो और ये सारा गेम प्लान तुम्हारा ही था। इस बार तुम नहीं बच पाओगे मिस्टर जॉन। जंगकुक, तुम इन लोगों की बातों पर विश्वास मत करो। ये सब लोग मिलकर हम दोनों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मासूम बनने का नाटक बंद करो मिस्टर जॉन। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तुमने ये सारा ड्रामा मेरे बेटे को पकड़ने के लिए किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस बहुत हो गया डैड, मैंने आपकी सारी सच्चाई देख ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड ऐसे होंगे। मुझे लगा कि यहाँ पर सब लोग गलत हैं और आप निर्दोष हैं। मैं आपसे नफरत करता हूँ डैड, और आपका चेहरा कभी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता। तियोंग, इन्हें लेके जाओ यहाँ से। जंगकुक, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए मिस्टर जॉन, आपका टाइम पूरा हो चुका है। इसके बाद जेके के डैड को सजा हो जाती है और जेके भी अपने आप को अरेस्ट करवा देते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारी चाल जेके की डैड की ही थी। उन्होंने खुद अपने घर में आग लगवाई और अपने आप को मारने का ड्रामा भी उन्होंने खुद किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जेके उनकी जगह ले, माफिया में एक बहुत ही बड़ा माफिया बने। 1 साल की सजा काटने के बाद जेके, आरम, शुगा और हॉबी, ये चारों ही जेल से वापस आने वाले हैं। 1 साल के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ जिमिन। आज वो बाहर आने वाला है और मैं उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इतना ज्यादा भी खुश मत हो तियोंग, कहीं ऐसा ना हो कि खुशी के मारे तुम बेहोश हो जाओ और मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। जिमिना, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? मुझसे बात मत करना अब तुम। ओ तियोंगी, जब तुम ऐसे गुस्सा होते हो ना तो और भी प्यारे लगते हो। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चलो, वो लोग आने वाले होंगे। मुझे भी तो अपनी युंगी से मिलना है। मैं भी उससे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। शुगा, तुम आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुम बाहर आ गए। मैं भी बहुत खुश हूँ जिमिन। हम दोनों के बीच में अब कोई भी गलतफहमी नहीं होगी और ना ही हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी। हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। कहाँ हो तुम जेके? वैसे ये जिन हियोंग क्यों नहीं आए? हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? और शुगा, तुम मुझे अंदर ही छोड़ के आ गए। तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। वो दरअसल नामजून, मैं जानता हूँ कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मुझे आने में देर नहीं हुई है। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। नामजून, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे माफ करोगे नामजून? ये क्या बोल रहे हो जिन? मैं तुम्हें माफ क्यों करूँ, जबकि मैं तुमसे नाराज ही नहीं हूँ। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं उस इंसान पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो देखो, जंगकुक आ गया।
वी सोचते हैं ये पहले से और ज्यादा सुंदर हो गया है। क्या ये मुझे मारना चाहता है? इसको देखते ही पता नहीं क्यों मुझे अचानक से घबराहट शुरू हो गई है। क्या तुम लोग मुझे याद कर रहे हो? हाँ जरूर जेके, हम सब तुमको याद कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो तियोंग। तियोंग तो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। जाओ और जाकर अपने बॉयफ्रेंड को संभालो, वरना वो पागल हो जाएगा। वी सोचते हैं ये जिमिन का बच्चा, इसको तो मैं मार ही दूंगा। ये सब कुछ जंगकुक को क्यों बता रहा है? वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? कैसे हो तुम तियोंग? ओह जंगकुक, तुमने तो मुझे डरा दिया। क्या बात है तियोंग, 1 साल के बाद मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? ऐसी बात नहीं है जंगकुक। क्या हुआ बेबी, तुम क्या सोच रहे हो? चलो काफी रात हो चुकी है, हम सबको घर चलना चाहिए। जिमिन सोचते हैं इसको क्या हो गया? अभी तो ये इतना खुश था जंगकुक से मिलने के लिए, अब यहाँ से गुस्सा होकर चला गया। कुछ घंटों के बाद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जंगकुक? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मुझसे इतनी बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो तियोंग? मैं तुमसे बचने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं आज तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आ गया तो मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूंगा। तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है तियोंग। थैंक यू सो मच आर्मी, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।